हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलशन भास्कर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और हम आपको पढ़ा रहे हैं साइंस, और साइंस में हम आपको पढ़ा रहे हैं भाई केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है आपका अम्ल क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्षार एवं लवण में कल हमने आपको पढ़ा था इसमें कि ये धावन सोडा क्या होता है, ये जिसे वाशिंग सोडा बोला है, इसके बारे में हमने अच्छे से आपको बताया था। और आज हम आपको जिप्सम के बारे में बताएंगे, और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है इसके बारे में आज आपको बताएंगे। और जिप्सम का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे इसमें जिप्सम। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भाई जिप्सम। ठीक है भाई। ठीक है। तो जिप्सम, ये आपका जिप्सम है। और जिप्सम का जो रासायनिक, जिप्सम का जो सूत्र होगा, जिप्सम का जो सूत्र होगा भाई, हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है। तो रासायनिक सूत्र क्या होगा भाई जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है। इसे बोल लेंगे, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा भाई, रासायनिक नाम होगा इसका कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। समझिए भाई। तो जिप्सम का क्या, जिप्सम का नाम रासायनिक सूत्र क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या हो जाएगा इसका भाई, इसका रासायनिक नाम है ये, और इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है। तो समझ गए। अब इसके बाद लिखेंगे आप हेडिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, इसे बोलेंगे भाई पीओपी। समझ गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है भाई। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका भाई कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2। ठीक है भाई। क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, इसका क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक, उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। समझिएगा भाई। तो उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम, ये CaSO4 हाफ H2O। ठीक है भाई। और यहाँ से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका भाई रासायनिक नाम। अब देखो, ये जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ है। जिप्सम से क्या प्राप्त होगा भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, अब इसके रासायनिक समीकरण देखेंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट। क्या लिखोगे भाई, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। क्या लिखेंगे आप रासायनिक समीकरण, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। ठीक है भाई। क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। इसे हम क्या करेंगे भाई, 100 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री केल्विन पर क्या करेंगे, हम इसे गर्म करेंगे। क्या करेंगे भाई, 100 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पर गर्म करेंगे इसे भाई, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और आपका H2O, और प्लस आपका ये प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, ये प्राप्त होगा। अब आपका यहाँ क्या होगा, 2 होगा भाई। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर करेंगे सब भाई, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो कितने अणु हैं इसके, पानी के 2, और 2 ये कितने होंगे, 4 अणु। और एक 3 अणु उधर है पानी के, और एक अणु रखा, तो कितने हो गए, 4। तो समीकरण क्या कर दिया हमने, संतुलित करनी। और संतुलित करना समीकरण आपको बता रखा भाई, पहले तो चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, वहां बता था। तो समझ गए हो गए स्टेप। जिप्सम से, जिप्सम से कैसे मैं, देखो जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम से कैसे मैं क्या प्राप्त हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन के पैमाने में करेंगे तो 373 केल्विन पर हमें जिप्सम को गर्म करेंगे।
और गर्म करने के बाद आपका क्या प्राप्त होगा भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए, इसे ही क्या बोलेंगे हम, पीओपी बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद इसके गुण लिखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या होंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेंगे इसमें गुण, क्या लिखेंगे भाई, हेडिंग गुण। ठीक है, तो गुण में लिखो, गुण में लिखेंगे, देखो क्या होगा, यह क्या होगा भाई गुण में, सफेद, यह सफेद रंग का जल में, देखो कैसा रंग का होगा, यह किसकी बात, किसके गुण लिख रहे हैं भाई हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण लिख रहे हैं। ठीक है, यह सफेद रंग का होता है, यह सफेद रंग का तथा तथा जल में तथा जल में अविल तथा जल में अविलय अविलय होता है, यह सफेद रंग का तथा जल में अविलय होता है। क्या होगा, ये सफेद रंग का होगा तथा जल में क्या होगा भाई, सफेद रंग का होगा, जल में क्या होगा भाई, ये जल में कैसा होगा, अविलय होता है। ठीक है, अविलय नहीं, यहाँ पे आप लिखो भाई अलप विलय, अविलय नहीं, कम, ये यानी कि कम विलय होगा, अलप अलप हो जाएगा यहाँ पे, अलप विलय। ठीक है, तो क्या होगा, यह सफेद रंग का तथा जल में अलप विलय होता है, कैसा होगा, ठीक है भाई, कैसा होगा, यह सफेद रंग का तथा जल में क्या होगा, अलप विलय होता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, देखो दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, यानी कि जब जिप्सम जिप्सम किससे क्रिया करेगा भाई, जल से क्रिया करेगा, तो प्लास्टर ऑफ ये बनेगा आपका जिप्सम। देखो इसने क्या करा, कैल्शियम सल्फेट के, ये क्या है भाई आपका, ये आपका जिप्सम है, और जिप्सम ने किसके साथ क्रिया करी, जल के साथ क्रिया करी, और जल के साथ क्रिया करने पर क्या बनेगा भाई ये, तो ये आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट 2H2, यानी कि क्या प्राप्त होगा आपका, अगर जो जिप्सम ने आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस ने जल से क्रिया करी तो क्या बनेगा आपका भाई, क्या बनेगा, जिप्सम, यानी कि कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रोड, ये आपका जिप्सम प्राप्त होगा। समझ गए भाई, क्या प्राप्त होगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर पानी के इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर पानी के कितने अणु होंगे, यहाँ पर पानी के आधे, डेढ़ अणु होगा भाई, कितना अणु होगा पानी का, डेढ़, और आधा अणु है तो कितने अणु हो गए, दो, और देखो पानी के कितने अणु है इसमें, दो। समझ गए भाई, ठीक है। अब उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे जमेगा ना, इसे जमने में नमक उत्प्रेरक करे, यानी कि नमक जमने में मदद करेगा, और जो आपका फिटकरी है, सुहाग है, उसे जमने में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, जमने से रोकते हैं, यानी कि कम जमता है। अगर उसमें हमने क्या मिला दी, फिटकरी मिला दी या आपका सुहाग मिला दिया, तो उसे जमने से क्या करेंगे, कम कम जमने देंगे। लेकिन नमक इसको क्या करेगा भाई, ज़्यादा उत्प्रेरित करता है, ज़्यादा उत्प्रेरित करता है। ठीक है भाई, तो क्या करेगा नमक, पीओपी यहाँ लिखेंगे, पीओपी, पीओपी का मतलब यानी कि प्लास्टर ऑफ पीओपी के जमने में जमने में नमक क्या करेगा, ठीक है भाई, पीओपी के जमने में नमक क्या करेगा, नमक क्या करेगा, इसको उत्प्रेरित करेगा, यानी कि नमक को इसको क्या करेगा भाई, जमने को ऐसा कह दो आप, बढ़ाएगा। पीओपी के जमने में नमक इसे इसे उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, क्या करेगा भाई, नमक उत्प्रेरित करता है, तथा तथा सुहाग सुहाग व फिटकरी क्या करेगी, इसे कम उत्प्रेरित करती है। क्या करेगी भाई, कम उत्प्रेरित, यानी कि इसे जमने में क्या करेगा, नमक तो भाई जमने से मदद करेगा, और ये आपका जो सुहाग और फिटकरी है, इसे जमने से क्या करेंगे, कम करेंगे, कम उत्प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो यहाँ तक अच्छी लगेगी, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम इसके उपयोग पढ़ेंगे कि इसके उपयोग कहाँ होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ कहाँ हम उपयोग करेंगे। ठीक है भाई, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से।
अब आप इसमें हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, यानी कि कहाँ कहाँ इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है भाई, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर आप लिखेंगे यहाँ पे सब इसका उपयोग कहाँ करेंगे। देखो, ये जब जमता है ना, जमने पर क्या है, फैल है, यानी कि जब जब ये जमेगा पीओपी, यानी कि पीओपी क्या होगा भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने पर फैलता है। क्या करा भाई, फैलता है, फैलता है, ये जमने पर फैलता है। जैसे आपने बहुत से आदमी देखे वो फैल जाए भाई, ठीक है, तो पीओपी जमने पर फैलता है, इसलिए इसलिए इसका प्रयोग इसलिए इसलिए इसका प्रयोग सांचे व मॉडल बनाने में किया जाता है। मॉडल बनाने में किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करेंगे भाई, सांचे व मॉडल बनाने में किया जाता है। दूसरे नंबर इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम, टूटी टूटी हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है भाई, जो डॉक्टर प्लास्टर करे ना, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, समझ गए भाई। और तीसरा प्रयोग लेंगे दांत के प्लास्टर में। हाँ भाई, दांत के प्लास्टर में, समझ गए भाई। और उसके बाद चौथा पॉइंट कहाँ लिखेंगे हम इसका, मकानों मकानों की दीवारें दीवारें मकानों की दीवारें व छत को चिकना करने में चिकना करने में चिकना करने में, समझ गए भाई। ठीक है भाई, तो मकानों की दीवारों व छतों को चिकना करने में। और इसके बाद लिखेंगे इसमें हम खिलौना खिलौने व मूर्ति बनाने में, खिलौने व मूर्तियाँ बनाने में, समझ गए भाई, खिलौने व मूर्तियाँ बनाने में। और छठा लिखेंगे चौक बनाने में, चौक बनाने में बनाने में ठीक है भाई, चौक बनाने में। तो चौक, ये जो ब्लैक बोर्ड पे चौक लिखे जाए ना, उस चौक के बनाने में इसका प्रयोग करेंगे भाई। ठीक है, तो समझ गए आप, यहाँ से हमने जिप्सम बताया आपको और प्लास्टर ऑफ पेरिस बताया। ठीक है, तो इसके बारे में आप अभी एक और आपको रिपीट करते हैं कि क्या क्या प्रयोग हो, कहाँ होगा। ठीक है, अब देखो भाई, जिप्सम जिप्सम का अगर आपसे सूत्र पूछा तो क्या बताओगे, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि CaSO4 और 2H2O, समझिए भाई। अगर आपसे पूछे जिप्सम का रासायनिक नाम बताओ तो क्या कहोगे आप, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। उसके बाद आपका क्या है भाई, अगर आपसे पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो, तो आप बताओगे कि ये इसका सूत्र बताओगे, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, समझ गए भाई। और उसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये नाम हो, इसे अर्धहाइड्रेट भी बोलते हैं भाई। यहाँ इसके हेमीहाइड्रेट ना लिख के अर्धहाइड्रेट भी लिख सकते हैं आप, अर्धहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट भी बोल सको, इसकी जगह पे आ जाएगा, इसकी पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अर्धहाइड्रेट। ठीक है भाई, अब देखो ये इसकी समीकरण कैसे प्राप्त हुआ, इसके गुण आपको पढ़ा दिए। अब ये इसके उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होगा, देखो ये सांचे बनाने में, मॉडल बनाने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, और दांत के प्लास्टर में, मकानों और दीवारों की छत को चिकना करने में, खिलौने बनाने में, और मूर्तियाँ बनाने में, और चौक को बनाने में। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी भाई, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिस भाई ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जाकर देखें, जब भी उसके अच्छे से समझ में आएगा।